नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्राचीस एडिटेरिया में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास थर्ड के ईवीएस के नोट्स, जो कि आपके आने वाले केवीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा आज का पहला पॉइंट है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। और यह पॉइंट हमारे लेसन 2 पौधों की परी से लिया गया है। हमारा दूसरा पॉइंट है पानी कविता। तो पानी कविता की रचयिता है श्री प्रसाद जी। पॉइंट नंबर 3 है हमारा पहला स्कूल। तो हमारा पहला स्कूल होता है हमारा घर या हमारा परिवार। पॉइंट नंबर 4 है महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, और इस अभियान की शुरुआत उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी। पॉइंट नंबर 5 है सांप का भोजन। तो सांप का भोजन किया जाता है हांगकांग में, और इसके लिए फेमस होटल है लिंग हू फेन। पॉइंट नंबर 6 है सरसों के तेल में बनी मछली। तो सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है कश्मीर में। पॉइंट नंबर 7 है नारियल के तेल में बनी मछली। तो नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है गोवा में। हमारा पॉइंट नंबर 8 है नारियल के तेल की करी के साथ उबला टैपियोका। तो ये खाया जाता है केरला में, और यहाँ पे करी का अर्थ है सब्जी, और जो टैपियोका है वह ज़मीन के नीचे लगने वाला फल है। पॉइंट नंबर 9 है जो कि एक कविता है मेरी बहन सुन नहीं सकती। यह कविता के अंश लिए गए हैं जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता से, और इसका अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। पॉइंट 10 भी हमारी एक पोयम है बादल आए। तो इस कविता के रचयिता हैं हरीश निगम, जिन्हें हम चकमक या एकलव्य भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 11 है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। हमें पता होना चाहिए कि लुई ब्रेल बचपन में इनकी आंखों में चोट लग जाने के कारण यह अंधे हो गए थे, परंतु इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसीलिए इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की, जो कि आज हमारे बहुत ही उपयोग में आ रही है। पॉइंट नंबर 12 है जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे घर मजबूत बांस के खंभों पर लकड़ियों से ही बने हुए। तो इस प्रकार के घर पाए जाते हैं असम में, और असम में ऐसे घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। पॉइंट नंबर 13 है पत्थर या लकड़ी से बने घर। तो इस प्रकार के घर पाए जाते हैं मनाली में, और वहाँ पे ऐसे घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश भी अधिक होती है और वहाँ पर बर्फ़ भी अधिक पड़ती है। हमारा पॉइंट नंबर 14 है राजस्थान। तो राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं? राजस्थान में घर जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, तथा इनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, और मोटी मिट्टी की दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और यहाँ पर मिट्टी के घर क्यों बने होते हैं? यहाँ पे मिट्टी के घर इसलिए बने होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तथा बारिश बहुत ही कम होती है। पॉइंट नंबर 15 है श्रीनगर। तो इस पॉइंट में हम श्रीनगर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टर्म है कहवा। तो कहवा कहते हैं श्रीनगर में चाय को। और सेकंड पॉइंट है डल झील। तो डल झील श्रीनगर की बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, जिसमें 3 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से 2 द्वीपों को चिनार के वृक्षों द्वारा चिन्हित किया गया है, और हाउस बोट और शिकारे भी श्रीनगर में पाए जाते हैं। और 4 चिनार डल झील के बीच में एक प्यारा सा टापू है, जिसे चिनार के वृक्षों द्वारा चिन्हित किया गया है, और इस द्वीप के अन्य नाम है 4 चिनारी, रूपालंक या रूपालंक। हमारा पॉइंट नंबर 16 है टांका। तो टांका कहते हैं राजस्थान में बने हुए पानी के टैंकों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं राजस्थान में बारिश बहुत ही कम होती है, तो इसीलिए वहाँ के लोग पानी के संचयन के लिए टांके का निर्माण करते हैं। और यह टांके कंक्रीट के बने होते हैं, जिनके ऊपर छत भी बनाई जाती है, और इसमें पानी का संचयन नालियों के द्वारा किया जाता है, तथा नालियों में कूड़ा कचरा ना जाए इसके लिए उन्हें जाली से ढक दिया जाता है। पॉइंट नंबर 17 है एनिमल्स, अर्थात जानवर। तो जानवरों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है भोजन के आधार पर, दूसरा है निवास के आधार पर। तो भोजन के आधार पर जानवर 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी। तो शाकाहारी को हम हर्बीवोरस कहते हैं, और ये जानवर जो होते हैं ये पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को खाते हैं। और मांसाहारी को हम कहते हैं कार्निवोरस, ये दूसरे जानवर का मांस खाते हैं।
और सर्वाहारी को हम कहते हैं ओमनिवोरस, जो कि पेड़ों से प्राप्त होने वाले उत्पादों तथा दूसरे इंसानों से प्राप्त मांस को भी खाते हैं। और हमारे निवास के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। पहला है जलचर अर्थात जल में रहने वाले एनिमल्स, और दूसरा है थलचर अर्थात लैंड पर रहने वाले एनिमल्स, और तीसरा है नभचर अर्थात आकाश में उड़ने वाले एनिमल्स जिनमें पक्षी आते हैं, और चौथा है उभयचर। उभयचर में जो जल व थल दोनों स्थानों पर रहते हैं वह एनिमल्स आते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 18 है जिसमें हम पढ़ेंगे चिन्ह व उनके अर्थों के बारे में। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला चिन्ह है वह दर्शाता है स्कूल को, और दूसरा चिन्ह दर्शाता है दुकान को, और रेड रेक्टेंगल दर्शाता है बस स्टॉप को, और यह चिन्ह दर्शाता है गेट को। इसमें हाफ सर्कल बना हुआ है जो कि रेड है। और हमारा 5वां चिन्ह दर्शाता है पेड़ को, और प्लस का निशान जो कि रेड में बना हुआ है यह दर्शाता है अस्पताल को, और ऑरेंज कलर से बना हुआ रेक्टेंगल दर्शाता है डाकघर को, और सर्कल के अंदर ब्लू सर्कल दर्शाता है कुएं को, और एक सर्कल के अंदर ब्लैक सर्कल दर्शाता है हैंडपंप को, और हमारा अंतिम चिन्ह दर्शाता है घर को। यह चिन्ह आपको कलर्स के साथ याद होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारा अंतिम प्रश्न है परिवार। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, यह आपके लिए होमवर्क है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।